अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक नए टूल के बारे में। चलें, टूल को जानने से पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें, वीडियो की तरफ चलते हैं और नए टूल की तरफ जाते हैं और उसको समझते हैं। टूल का नाम है जी वीजी टूल। उसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 4.1। अब ये वीजी टूल है, ये असल में एक पेड टूल है, ठीक है? तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में सारी डिटेल है और कमाल का टूल है और फ्री में हम इसको करके आप इसको यूज़ कीजिएगा। बहुत बेहतरीन टूल है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। चलें, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगा, ठीक है? और इस डॉट की जगह पे मैं इंग्लिश में डॉट लिख दूँगा, आप उसको रिमूव करके डॉट लिख दीजिएगा, ठीक है? पासवर्ड जो है फ़ाइल का वो 2025 होगा, ज़िप का जो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है? चलें, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, येस करेंगे तो हम सीधा लिंक के ऊपर पहुँच जाएँगे, ठीक है? यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने कर ली है। अब वीडियो को आगे चलते हैं। इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने की हुई है और ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो पासवर्ड जो आपको बताया था 2025 है, उसको इसको ओके कर दिया, ठीक है? चलें जी, ये इधर आ गए हम और इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? राइट क्लिक किया, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसकी वजह बताता हूँ। समटाइम्स हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं और कुछ फाइल्स को हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेस नहीं देता कि आप इसको इन फाइल्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई इंस्टॉलेशन किया करें तो एडमिन की प्रिविलेज लाजमी दे दीजिए करेंगे, ठीक है? चलें नेक्स्ट, और डेस्कटॉप पे हमें शॉर्टकट चाहिए, यस, इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है? अब जी इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन कई लोग फिर कहते हैं कि आपने टूल पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके बारे में आप जो डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो इंस्टॉलेशन भी साथ में करके बताएं, तो उसके लिए बनाएं। चलें, हो जाए ये कंप्लीट। अब ना थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो टूल है ये अपना इसके अंदर ये भी मल्टीपल मोबाइल्स के लिए है, कोई सिंगल मोबाइल इस पर सपोर्टेड नहीं है। यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्वालकॉम, एसपीडी, ठीक है, एमटीके और सैमसंग के जो सीपीयूज़ होते हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन टूल है, ठीक है? और सैमसंग का जो एफआरपी के लेटेस्ट जो हैं, जो हमारे पास अब तक के जितने भी तरीके हैं जिनके ज़रिए हम सैमसंग के एफआरपी लॉक को हम खोलते हैं, वो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। चलें, टूल जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर तो हमने देखना ही है और समझना ही है इसको कि कैसे करेंगे। चल बाबा, हो जा अब। बस यही टाइम बचाने के लिए ना मैं टूल को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि आपका ये जो कीमती टाइम है ना ये बच सके। अच्छा, इससे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई है वो है वीवो के बारे में बनाई थी। वीवो का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है अब तक की, नवंबर का जो पैच है, ठीक है, नवंबर 2024 का, वो किस तरह से हम उसका एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, उसके लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ठीक है? जिन भाइयों को अभी तक, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो देख लें। और क्योंकि अभी तक उसकी जो सपोर्ट है, वीवो के जो लेटेस्ट सेट हैं, ठीक है, उनकी जो सपोर्ट है वो आई नहीं है, ठीक है? सीधी बात बताऊं, आई है, पेड है और पेड बहुत महंगी है, तो मैंने उनकी सहूलत के लिए वो वीडियो बनाई है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। चलें, हमारी जो एप्लीकेशन है जी वीजी टूल वो तो इंस्टॉल हो गई, ठीक है? अब इसको हम चला लेते हैं एप्लीकेशन को ना।
यस। अच्छा, इन सारी बातों में आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि आपने ये लाजमी बंद करना है। ठीक है, ठीक है, इसको लाजमी बंद करना है। अभी तक तो उसने ना डिटेक्ट करके बताया कि कोई वायरस है ना कुछ, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसको ऑफ रखिए। ठीक है, ऐसा ना हो बाद में कोई चीज़ उड़ा दे, समझ रहे हैं? चलिए, एक दफ़ा इसकी एग्जी ऑन हो जाए, उसके बाद सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है। चलो जी, बड़ा टाइम लगाया है लेकिन चल गई है एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये आ गया मेरा सिस्टम है। ठीक है, ये आपके सामने है, आ गया है। जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ये VG Tool 1.4.1 ये चल रहा है। अब ये इन्होंने ना चलिए इसके इंटरफेस को बाद में बात देखें ना। इधर दो ऑप्शंस दी हुई है कि आपने ऑनलाइन यूज़ करना है या इसको ऑफलाइन यूज़ करना है। ऑनलाइन तो भाई ये पेड है, ये देखें ये लिखा हुआ है, डोंट हैव अकाउंट येट, बाय नाउ, खरीदो भाई इसको। ठीक है, खरीद तो हम सकते नहीं थे, चलो हम इसको ऑफलाइन ही यूज़ करेंगे। तो ऑफलाइन के लिए हमें चाहिए इसकी की। ठीक है, हार्डवेयर आईडी तो इन्होंने हमें दे दिया, हमें चाहिए की। तो इसके लिए साथ में ही मैंने एक कीजन भी शो कर दिया। ये देखें, इसके अंदर एक कीजन है, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे हम अपना हार्डवेयर आईडी को पुट कर देंगे और यहाँ इसको कहेंगे कि जनरेट करें। जनरेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये की आ गई। इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी हो गया, ओके, इसका काम ख़त्म, इसका भी ख़त्म। ठीक है, इधर आएंगे और वो जो की हमने जनरेट करके कॉपी की है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, ओके हो गया, ऑफलाइन हो गया। हाँ जी, देखें सारी ऑप्शंस इनेबल हो गई। इट मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर अब फ्री हो गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, चले जी, ये टोटल सॉफ्टवेयर जी है हमारे पास, ये फ्री है और मज़ा आ जाएगा आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। ठीक है, सबसे पहला हम इसको देख लेते हैं। डिवाइस मैनेजर ओपन करना हो विंडोज़ का, वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ लॉग जो भी शो होगा उसको क्लियर करना हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑपरेशन स्टॉप करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने हो तो ये सारे के सारे ड्राइवर दिए गए। कोई अगर ड्राइवर आपका मिसिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिस पे भी आप यहाँ से इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम जाते हैं कॉलकम QC अनलॉक। ठीक है, इसके टैब के अंदर। ठीक है, चलें इस पे क्लिक करते हैं, आ गए जी कॉलकम अनलॉक के टैब में। ठीक है, अब यहाँ है ब्रांड की सिलेक्शन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9008 यानी EDL मोड। EDL मोड यानी कि कॉलकम मोड। ठीक है, जिसको हम कॉलकम मोड भी कहते हैं, EDL मोड भी कहते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको दबा के USB केबल लगाते हैं ना, तब जाता है कॉलकम मोड में। ये क्या लिखा हुआ है, कॉलकम मीन्स ये कॉलकम का अभी टैब हमने ओपन किया। भाई अभी कॉलकम सेटों की बातें होंगी। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑटो यानी कि ये वाले सारे मॉडल्स या इससे अलहदा जो भी मॉडल्स जो कॉलकम CPU के होंगे, ठीक है, वो सब सेलेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं वीवो करता हूँ तो वीवो के मॉडल सिलेक्शन आ जाएगी और यहाँ पूरी वीवो की लिस्ट आ जाएगी। आप देख के हैरान हो जाएंगे, सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाते हैं, दोबारा ओप्पो में आ जाते हैं तो ओप्पो की टोटल वैरायटी है। ठीक है, बाकी भी मॉडल्स इसी तरह हैं, Xiaomi, रियलमी, सैमसंग। अब सैमसंग के अंदर जो कॉलकम के मॉडल्स हैं वो यहाँ उसकी लिस्ट आ गई। ठीक है, इसके अलावा हुआवे के सेट जो कॉलकम सीरीज़ के हैं वो इधर आ गया, कॉलकम CPU जिसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, उसकी भी यहाँ डिटेल आ गई है। ठीक है, चलें क्या क्या कर सकते हैं। यूज़र लॉक रिमूव करना हो, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्योंकि अभी इसको EDL पोर्ट नहीं मिली तो इसने बोल दिया भाई मुझे EDL पोर्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ बनी हुई आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, गूगल अकाउंट रिमूव करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे मॉडल सेलेक्ट करके। ठीक है, MI अकाउंट, अब ये MI लिखा हुआ है, ये है ख़ास तौर पे Xiaomi के सेटों के लिए। ठीक है, ये ख़ास तौर पे
Xiaomi के सेटों के लिए है। ये हो गया ईडीएल मोड, ठीक है। अब फास्ट बूट लोडर मोड यानी फास्ट बूट मोड, ठीक है। अब ये सारा का सारा है बूट लोडर अनलॉक फास्ट बूट मेथड 1, फास्ट बूट मेथड 2, फास्ट बूट से ईडीएल मोड में जाने के लिए ये एक ख़ास किस्म का सीपीयू है ईडीएल का, उसके ड्राइवर्स को फिक्स करने के लिए। एमआई डिवाइस लगी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वीवो की डिवाइस लगी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन, और हवावे की डिवाइस हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन। ये है फास्ट बूट के अंदर, सेट को फास्ट बूट के अंदर लेके जाएंगे तब करेंगे ये सारी ऑप्शंस काम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी ऑप्शन आ जाती है, अब इधर आते हैं, ये है क्वालकॉम फ्लैश, ठीक है। एक तो हो गया था क्वालकॉम का सर्विस टूल हो गया था, उसके अंदर अब क्या क्या कर सकते हैं, मॉडल्स की सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं और ऑटो पे क्लिक करके ऑटो पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ऑटो, अब यहाँ ऑटो में एमआई ख़त्म हो गया और अब हम ये दो ऑपरेशन जो यूज़ करेंगे, ठीक है, ये उन सारे अपना मॉडल्स पे लागू हो जाएंगे जो इस लिस्ट में हैं या नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब क्वालकॉम फ्लैश, अब ये फ्लैश टूल है क्वालकॉम सीरीज़ का ही, क्वालकॉम का ही फ्लैश टूल। अब इसमें भी वही मॉडल्स आ जाएंगे। और मैनुअल लोडर का मतलब ये होता है कि अगर इस पूरी की पूरी लिस्ट में आपका मॉडल नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से मैनुअल लोडर सेलेक्ट करके यहाँ से मैनुअल फाइल दे के फाइल के अंदर लोडर होते हैं वो लोडर सेलेक्ट करके, ठीक है, और आपने यहाँ से आपने यहाँ पे रॉ चूज़ करनी है और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और फ्लैश का बटन दबाना है और फ्लैश कर देना है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलें अब क्वालकॉम, ये तो क्वालकॉम फ्लैश था, अभी है क्वालकॉम रीड। अगर आपके पास फाइल नहीं है लेकिन सेट है, ठीक है, तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं, ऑटो लोडर, ठीक है, या अगर आपके पास लोडर हैं तो लोडर दे दें, नहीं तो ऑटो लोडर खुद ही डिटेक्ट करे, ठीक है। रीड जीटीपी करेंगे ना, जैसे रीड जीटीपी करेंगे वो क्वालकॉम पोर्ट ढूंढेगा, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब ये सामने आ गया हमारा, इसका बैकअप बनाना है, इसको अरेज करना है, इसको फ्लैश करना है, जो भी करना है यहाँ से करना है, ठीक है। ये फाइल्स लगा के भी हो सकता है, ठीक है। आगे ये हो गया क्वालकॉम का टैब, ये मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं आगे हम MTK पे, ठीक है, मीडियाटेक। अब ये देखें नीचे मीडियाटेक लिख दिया। अब मीडियाटेक में ये है कस्टम, यहाँ से आप अपना DA चूज़ करेंगे, स्कैटर फाइल और ऑथ फाइल, ठीक है। और ये देखें BROM USB पोर्ट से या UART से पोर्ट से करना है जी, USB पोर्ट से करना है, ठीक है। eMMC है या UFS, इसको ऐसे ही रहने दें, ऑटो ही सिलेक्ट रहने दें, ऑथ भी ऑटो ही करेगा, ठीक है। यहाँ आपने फाइल्स जैसी सिलेक्ट की अपना, तो आप इसको फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, अरेज एफआर भी कर सकते हैं उस सेट की, ठीक है। कुछ सेट होते हैं जिनके अपना ऑथ फाइल मांगता है या DA मांगता है, जो हमारे पास नहीं होती हैं, ठीक है। फाइल्स अपना इस मोबाइल के अंदर अपना इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है, तो हमें मैनुअली देनी पड़ती है ऑथ फाइल और DA एजेंट, मैनुअल दे के हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, लिस्ट आ जाएगी ना, जब हम स्कैटर लोड कराएंगे लिस्ट आ जाएगी। अगर फ्लैश करना चाहें तो फ्लैश के बटन को दबाएंगे तो फ्लैश भी हो जाएगा। Xiaomi के लिए इन्होंने ये देखें रीसेट MI अकाउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर MTK का CPU का सेट है, ठीक है। चलें अब इसकी यूनिवर्सल ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ऑप्शंस पे रीड GTP, यानी जैसे हम इसकी GTP रीड करेंगे तो पार्टीशन के पूरा टेबल आ जाएगा, उसमें से हम किसी भी पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेट का बूट लोडर, किसी भी सेट का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, ओप्पो का सेट है तो उसको रीसेट कर सकते हैं और अरेज FRP कर सकते हैं, ठीक है। इधर ऑटो अनलॉक पे चलते हैं। अब यह देखें, ये अब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में ये काफ़ी सारी ऑप्शंस देगा। NV का बैकअप बनाना हो, NV की पार्टीशन होती है MTK CPU में, ठीक है। MTK CPUs में NV पार्टीशन होती है, उसका जो बैकअप बनाना हो उसके लिए। उसके अलावा फॉर्मेट डाटा करता हूँ, फॉर्मेट कीप डाटा, यानी कि आपका डाटा बच जाएगा ओप्पो का, ठीक है। रीस्टोर एनी फाइल, इस पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल रीस्टोर करवा सकते हैं। अरेज FRP जो है वो है MTK के CPUs बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी होंगे, जो कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप इसको दबाएंगे वो ऑटो करेगा, ठीक है। 10A और 9A रिकवरी फिक्स,
रेडमी 10A और 9A में रिकवरी का मैसेज आता है उसको फिक्स करने के लिए। अरेज एनवी, ठीक है, एनवी रैम को यानी कि एनवी को अरेज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अरेज एफआरपी, ठीक है। अरेज एफआरपी का है जनाब साहब कि हाँ जी अरेज एफआरपी सैमसंग के लिए। अब सैमसंग का यहाँ पे क्या काम, सैमसंग का कैसे काम है बताता हूँ। सैमसंग के अब के जो लेटेस्ट सेट हैं वो आते हैं एमटी के उसमें सीपीयू में, ठीक है। तो वो सपोर्टेड हैं, अब बी रोम के अंदर लेके जाके हम अरेज कर सकते हैं उनका एफआरपी, ठीक है। अच्छा जी, किसी भी सेट का बूट लोडर अनलॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे। और इधर आ जाते हैं, किसी भी सेट की RPMB पार्टीशन रीड करनी हो राइट करनी हो ये यूज़ करेंगे। अनलॉक बूट लोडर 9A स्पेशल यानी रेडमी 9A का अनलॉक बूट लोडर करना हो तो ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी सॉरी, इधर आ जाते हैं, RPMB को अरेज करना हो रीड राइट अरेज यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। MI अकाउंट को रीसेट करना हो यहाँ से करेंगे। इसके अलावा FRP सैमसंग OEM ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ से करेंगे। बी रोम में लेके जाना हो किसी सेट को यहाँ से लेके जाएंगे। रीलॉक बूट लोडर करना हो तो इसको, यानी कि बूट लोडर अनलॉक है आप दोबारा रीलॉक करना चाहो तो इसको दबाएंगे। अरेज सैमसंग लॉस्ट मोड में होता है, सैमसंग के सेट आजकल लॉस्ट मोड में आते हैं तो उसको अरेज करने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी सेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। सेव फॉर्मेट करना हो इसको दबा देंगे। ऑथ बाईपास करनी हो तो इसको दबाएंगे। अब ये हवावे का एक सेक्शन बना दिया है, हवावे में MTK के सेट हों, ठीक है, तो आप उसका ID रिमूव कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं ID का और रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा अनलॉक बाय मॉडल, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ आप पूरी की पूरी लिस्ट है, अब इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स में ये सारे के सारे मॉडल्स ऐड हैं, ठीक है। कोई भी मॉडल जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड उसको सिलेक्ट करें और ये सारे फंक्शंस हम काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हवावे की पूरी लिस्ट आ गई। इसी तरह बाकी और भी मॉडल्स हैं, जैसे वीवो हैं, वीवो भी काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर दे दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ से आके अनलॉक बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा, रेज FRP, रीसेट FRP, ये यूनिवर्सल हैं, ये यूनिवर्सल फंक्शंस हो गए, ठीक है। और बी रोम के फंक्शंस ये हो गए कि फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, ठीक है, अरेज FRP कर सकते हैं, रीसेट MI अकाउंट, ठीक है, और साथ में अरेज FRP। ये बी रोम के लिए, ये बी रोम के फंक्शंस हैं और ये यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, यानी सब मोबाइल्स के लिए हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब आते हैं किरण। अब ये किरण का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं कोई किसी लड़की का नाम है, नहीं, ये है एक CPU किसका, हवावे का, उसका मेन्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ सिंपल इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ सिवाय इसके कि आप अपनी डिवाइस को यहाँ से लिस्ट वाइज नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ ये है कि जब आप इसकी पोर्ट बनाएंगे में भी शायद पोर्ट यहाँ शो होगी या कॉम्पोर्ट में शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे CPUs होती हैं, बजरिया CPU आप सिलेक्ट करें कि कौन सा आपका CPU, मसला 960 है तो अरेज FRP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्फो भी ले सकते हैं, ठीक है। अरेज FRP पे क्लिक करेंगे, वो पोर्ट ढूंढेगा, उसको पोर्ट मिलनी चाहिए, पोर्ट मिलेगी तो ठीक है ये FRP को रेज करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। चलें अब आ जाते हैं सैमसंग में। मेन सैमसंग का ये टूल सैमसंग के लिए बड़े ज़बरदस्त है और VIP है, काम करेगा। अच्छा जी, ब्राउज़र की ऑप्शंस, ब्राउज़र ओपन करने के लिए ये सारी की सारी ऑप्शंस लेटेस्ट पुरानी सारी बीच में है, ठीक है। इसके अलावा MTP मोड में आपका सेट हो, ठीक है, यानी कि ऑन हो और उसका FRP लगाओ तो आप उसको डाउनलोड मोड में तो लेके जा सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, इनेबल ADB कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल ADB पे जैसे क्लिक करेंगे वो पोर्ट ढूंढ के इनेबल ADB शुरू कर देगा, ठीक है। CSC यानी कि आपको पता हो कि हाँ जी आपका लैंग्वेज कोड कौन सा है, आप उसको यहाँ से अप्लाई करके लैंग्वेज अपडेट कर सकते हैं। सैमसंग फ्रीमवेयर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो सैमसंग फ्रीमवेयर यहाँ पे एक अलग से टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आप मॉडल लिखेंगे, फाइल लिखेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा टूल इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब मॉडल फाइल वगैरह सारा कुछ लिखेंगे तो ये जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है।
चलें इधर आ जाते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ। अब ये तो हो गए एमटीपी के फंक्शंस। इनेबल एडीबी करेंगे तो आप अपना एफआरपी भी बाद में रिमूव कर सकेंगे जब एडीबी ऑन हो जाएगी। अच्छा, इन्फो ले लेंगे किसी भी एडीबी, अगर एडीबी ऑन है तो ठीक है। तो अभी एडीबी इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इन्फो लेनी है, इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो आप रिमूव एफआरपी कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेट को रिकवरी में लेके जा सकते हैं, फास्टबूट में लेके जा सकते हैं। अगर Xiaomi का सेट है, रेडमी का सेट है तो डिसेबल कर सकते हैं उसका MI और क्लाउड, ठीक है। और रीबूट डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं सेट को, ठीक है। इसके अलावा सेट को EDL मोड में लेके जा सकते हैं अगर सेट आपका क्वालकॉम का है, क्वालकॉम CPU में है तो, ठीक है। चले इधर इसका सैमसंग फ्लैश में चलते हैं। फ्लैश में क्या करना है, फ्लैश में बस जस्ट सिंपल है, आप वो ऑडिन फ्लैश टूल जो होता है वो यहाँ पे बिल्टन दिया हुआ है, ठीक है। ये बाकी इसकी ऑप्शंस हैं। एडवांस फ्लैश में, ठीक है, वो सिंपल टूल है। ये एडवांस में आप यहाँ से एक सिंगल करके फाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप एक फ़ाइल देंगे ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, सारी की सारी फाइल्स ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं साइड लोड मेथड, ठीक है। अब ये साइड लोड मेथड जो है ये है स्पेशल Redmi Note 8, ठीक है। Note 8 का बूट लोडर अनलॉक करना हो तो साइड लोड मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करना हो फास्ट बूट में, या फास्ट बूट से EDL मोड में जाना हो, ये स्पेशल ये मेथड जो है सिर्फ Note 8 के लिए बनाया है इन्होंने, ठीक है। इधर आ जाते हैं यूज़र अकाउंट रिमूवल फ्रॉम साइड लोड, डिवाइस की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। साइड लोड में चले जाएंगे ना, साइड लोड मोड में, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए और रीबूट करने के लिए, ठीक है। इधर से MI अकाउंट FRP रिमूवल, MI अकाउंट और FI रिमूवल साइड लोड के लिए, या ये जो मेथड है ये सबके लिए, ठीक है। MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं और FRP लॉग भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया मेरे भाइयों सारे के सारे। थोड़ा टूल बड़ा है, बिग है, ठीक है, इसको जो छोटा टूल ना समझिएगा। चलें, ये ADB है, ठीक है। अब ADB के फंक्शन आ जाए। इनेबल ADB हवावे ID। अब हवावे के सेटिंग जो है, ठीक है, इनेबल ADB की ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। फिर उसका अगर वो ADB इनेबल कर देता है तो उसका FRP रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, इधर ADB फंक्शंस कि आपकी डिवाइस कौन सी है लगी हुई, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे आपके पास कौन सी डिवाइस लगी हुई है। जी, फिर मैंने अभी डिवाइस अपनी कनेक्ट की है तो ये उसने उसका सारा का सारा उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इसकी रीड इन्फो करता हूँ तो इसकी रीड इन्फो आ गई। अब मैं इधर चला जाता हूँ, ठीक है। इसको नॉर्मल रन, इसको यानी कि अभी चल रहा है, बंद करके दोबारा चलवा सकता हूँ, रीबूट करवा सकता हूँ, रिकवरी मोड में लेके जा सकता हूँ, फास्ट बूट मोड में लेके जा सकता हूँ। मेरा सेट MTK का EDL मोड में नहीं जाएगा, क्वालकॉम का होता तो चला जाना था। डाउनलोड मोड में अगर मैं लेके जाऊँ, अगर मेरा सेट जो है वो सैमसंग का हो या कोई और हो, FRP रिमूव कर सकता हूँ, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे भी ये चीज़ें भी समझ आ गई होगी। ये ADB के थे फंक्शंस, अब है फास्ट बूट मोड के। अब फास्ट बूट मोड में आपको पहले बताया था MI अकाउंट MI डिवाइस लगी हो फास्ट बूट मोड में, यानी रेडमी की डिवाइस लगी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फास्ट बूट टू EDL कर सकते हैं, अरेज FRP लॉक कर सकते हैं, वीवो की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हवावे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट बूट मोड में, ठीक है, सेलेक्ट एक्टिव A और B दो पार्टीशंस होती हैं MI के अकाउंट में। MI के सेटों में मसला आता है, ठीक है, एक्टिव पार्टीशन का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं A और B। इसके अलावा फास्ट बूट टू नॉर्मल मोड और फिक्स DM। अब ये DM क्या, DM वेरिफिकेशन है, उसको फिक्स करने के लिए ये एरर्स आते हैं, तो ये दो ऑप्शंस दिए हैं, दो मेथड दिए हैं, इनसे आप फिक्स कर सकते हैं। इधर Redmi 7 के लिए MI अकाउंट बाईपास के लिए अलग ऑप्शन दे दिए। इधर रिकवरी रीसेट हवावे यूज़र नीड बूट लोडर अनलॉक बूट लोडर होगा तो आप हवावे का यूज़र लॉक जो है ना यहाँ से रिमूव कर सकते हैं फास्ट बूट के ज़रिए, ठीक है।
और अगर आपको यहाँ पे कोई भी TWRP यानी कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके फ्लैश करके फास्टबूट के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब ये ट्यूटोरियल वीडियोस क्या हैं, ड्राइवर इंस्टॉल, ये सारी वीडियोस हैं जो इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर पड़ी होंगी। ठीक है, ये फ्लैश फास्टबूट के ज़रिए कोई भी सेट को फ्लैश करना हो, और ये फ्लैश टूल यानी कि दो फ्लैशर टूल दिए हुए हैं। अच्छा, इधर ये क्या क्या दिया हुआ है ये आपके सामने है सारी इन्फॉर्मेशन। स्लॉट ए बूट किससे कराना है, स्लॉट ए से या बी से। ठीक है, ओल्ड मेथड यूज़ करना है, न्यू मेथड यूज़ करना है, वो सब यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करनी है और ओके करना है, तो यहाँ पे वो पार्टीशन हो जाएंगी लोड। फ्लैश का बटन दबाएंगे, फ्लैश हो जाएगा। चलें, मेरे हिसाब से एक बेहतरीन मैनेज और ज़बरदस्त सा टूल है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। सैमसंग का टूल भी इसका अच्छा है, क्वालकॉम टूल भी बेहतरीन है इसका। ये क्वालकॉम का फ्लैश ये जो टूल है ये भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। सारे तमाम लेटेस्ट सेट इसमें सपोर्टेड हैं। चलें, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि फ़ाइनली आपको ये टूल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।